ज्योति दीदी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य कैमरा बंद कर लो। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम निद्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिव भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम निद्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिव भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवता मरीचि माला तथे रचयिता ओम विष्णुपाद सचन श्री भक्तिनाथ ठाकुर के चरणार बिंदु में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित सभी वैष्णवी के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज प्रश्न उत्तर सेशन है और हम लोग सीख रहे हैं कि भक्ति के प्रतिकूल विचार कैसे होते हैं और उस प्रतिकूल में हमने प्रतिष्ठा इत्यादि पढ़े। और जो व्यक्ति आत्म तत्व को समझ गया है, आत्म तत्व क्या है, माया तत्व क्या है, स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, इन सबको जो समझ जाता है तो उनको ये प्रतिष्ठा इत्यादि उसके ऊपर कुछ काम नहीं करते। वो तो जानता है ना कि कितने जन्मों से जन्म मर रहा हूँ, ये सब चीज़ें मेरी किस काम की हैं। तो भगवान ने उद्धव जी को लेकर के काफ़ी बातें समझाई है, नारद जी ने परीक्षित को समझाई है, नारद जी ने पांडवों को लेकर के समझाई है, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को लेकर के समझाई है और मैत्रेय जी ने विदुर जी को समझाई है। इस तरह से एक तो वास्तव में तो जो कथा रसिक पिपासु हैं और जो श्रोतागण हैं मधुर मधुर कथाओं के, उनके बीच में कथाएं इसलिए रह जाती हैं कि वो आस्वादन करते हैं कथाओं का। जैसे कि महाप्रभु स्वयं विरह का आस्वादन करते हैं। श्रीमन महाप्रभु नवद्वीप धाम में रहे बहुत समय तक, है ना, यानी कि 24 वर्ष से पहले उनका विवाह लक्ष्मी प्रिया से हो गया था। उसके बाद विष्णु प्रिया से हुआ। लक्ष्मी प्रिया के साथ महाप्रभु रहे नहीं, पूर्वी बंगाल की तरफ चले गए और लक्ष्मी प्रिया एकदम विरह में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। विष्णु प्रिया के भी साथ उनका विवाह हुआ, लेकिन गया जी चले गए और गया जी में उन्होंने अपने पिता का औरदैहिक संस्कार इत्यादि किए और वहाँ पर ईश्वरपुरी, उनके प्रेरणा से ईश्वरपुरी भी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने उनसे हरि नाम लिया। तो वहाँ पर जो भगवान का पैर है गया जी में, उन्होंने वहाँ पर जब उसका दर्शन किया तो एकदम हतप्रभ रह गए उस दर्शन को करके। उस चरण में भगवान का शंख चक्र गदा पर, तो वहाँ पर चैतन्य भागवत में शब्द आता है कि गदाधर के चरण चिन्ह है। तो गदाधर क्यों कहा? क्योंकि भगवान विष्णु वहाँ पर गदा लेकर आए थे। बात ये हो गई थी कि जो असुर था, जैसे कि प्रहलाद जी असुर कुल में पैदा हुए, बलि महाराज असुर कुल में पैदा हुए, इसी प्रकार से ये जो गया है ये भी असुर कुल में पैदा हुआ, लेकिन था वो विष्णु भक्त, दिन रात विष्णु भक्ति करता था। तो काफ़ी तपस्या करने लगा। जैसे तो वरदान मांग के इतनी तपस्या कर रहा है, तो इसलिए कर रहा हूँ कि जो कोई भी, मैं जिस किसी को भी देखूँ, जिस किसी का भी स्पर्श करूँ, वो सब वैकुंठ धाम चले जाएं। ऐसा होने भी लगा, भगवान का वरदान है। तो अब यम लोग ऑलमोस्ट खाली हो गया। तो यमराज गए कि ऐसा कैसे होगा, यहाँ कोई आता ही नहीं है। तो अब सब विचार किया, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि देख, तू सबके प्रति इतनी श्रद्धा रखता, गया नामक असुर से कहा चल तेरी पीठ पर यज्ञ करते हैं। तो वो गया असुर उल्टा लेट गया, उसकी पीठ पर यज्ञ इत्यादि किए गए।
बाद में भगवान ने कहा कि तू अब पृथ्वी तल में चला जा। तो भगवान उसके पीठ पर चढ़ गए और उसको दबा दिया। तो वहाँ पर वो चरण चिन्ह है, वो आज तक भी बना हुआ है। तो गयासुर नीचे चला गया, पृथ्वी लोक के नीचे। तो अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि अभी हमने गयासुर की कथा सुनाई, अथवा जैसे काकभूषुंडी की कथा है। काकभूषुंडी का भी क्या था कि उनके जो गुरु थे प्रारंभ में वो शंकर जी के भक्त थे, और उन्होंने कहा कि शंकर जी का मंत्र दे दिया, तो बहुत शंकर जी की उपासना करने लगे बहुत अच्छे से। तो लेकिन उनके गुरु जी कभी ऐसे नहीं थे कि भगवान विष्णु के निंदक थे, लेकिन ये क्या करता था, शंकर जी को छोड़ करके इतना अधिक शंकर जी में आसक्त था कि भगवान विष्णु की निंदा करने लगता था। कोई एकाएक किसी ने कहा कि तू राम मंत्र भी जपा कर, तो बस झगड़ा करने लग गया। तो शंकर जी ने कहा कि तू मेरी पूजा मत कर, तू मेरे इष्ट देव के जो भजन करते उनका अपमान करता है, जा तू 1000 बार जन्म मरण कर, ऐसा उसको अभिशाप दे दिया। तो 1000 बार वो जन्मने मरने लगा। सबसे पहला शायद उसका जन्म सर्प में बना, और फिर अंतिम जन्म में जब वो मनुष्य बना फिर से, तो लोमश ऋषि के पास गया। लोमश ऋषि के पास बैठ करके उन्होंने कहा कथा सुनाओ। तो लोमश ऋषि का एक बाल एक कल्प में गिरता है, उनके इतने लंबे लंबे बाल हैं, लोमस खूब लोम उत्पन्न हो रहे हैं उनके। तो उनके पास पहुंच गया। उनके पास पहुंच करके लोमश ऋषि से जब वो कहने लगे, तो वहाँ भी बीच में टोका टाकी करने लगा, कभी इधर देखे कभी उधर देखे, तो कौए के जैसा व्यवहार करे तो कौआ बन जा। तो बाद में कौआ बन गया तो उनको थोड़ी दया आई, तो उन्होंने उनको राम मंत्र दे दिया, इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया, जब तू चाहेगा तभी तू मरना। तो अब उसने काक शरीर धारण कर लिया। ये वही काक था जो बचपन में भगवान श्री राम जब छोटे थे उनके हाथ से ये रोटी ले गया था। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो जब उसने देखा कि जहां जहां वो जा रहा है भगवान का हाथ उसको दिखाई दिया, ऊपर नीचे चारों तरफ गया, अंतरिक्ष से लेके नीचे तक, जहां जहां उसने उड़ान भरी सब सर्वत उसको भगवान, तो समझ गए कि मेरा भगवान राम के दर्शन हो गए हैं। कहते हैं काकभूषुंडी ने, रामायण होती रहती है बार बार, है ना, हर युग में, तो इसने 10 बार रामायण देखी है और 16 बार महाभारत देखा है। इसने ये भी देखा है कि थोड़ी थोड़ी घटनाएं परिवर्तित हो जाती हैं, थोड़े थोड़े पात्र बदल जाते हैं, परंतु ऑलमोस्ट चीजें वही रहती हैं। तो इसने ये सब देखा हुआ है। और जब ये नीचे गया तो वहां पे बैठ के अब कहा कि तू अब राम की कथाएं कहने लगा है। काग योनि से उठे। काग योनि मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि इसमें मैं अपने भगवान श्री राम का दर्शन करता हूँ। मैं पहले उनको समझ भी नहीं पाता था, और आश्चर्य जब हुआ कि जब भगवान राम और लक्ष्मण को मेघनाथ ने नागपाश में बांध लिया। तो ये भगवान राम लीला कर रहे हैं, इनको नागपाश में कैसे बांध दिया गया? क्या इतने साधारण है क्या? तो क्या करें, अभी लक्ष्मण भैया तो खुद ही नाग हैं, वो कैसे नाग में बन गए? लेकिन मनुष्यवत लीला कर रहे हैं, मर्यादा में रह रहे हैं। तब उस समय गरुड़ जी को बुलाया गया। गरुड़ जी बोले मुझे भी संदेह है ये राम है कि नहीं है, और मैं तो भगवान विष्णु को ही उनकी सवारी करता हूँ, मुझे भी नहीं पता, चलो मैं भी देख लेता हूँ। वहाँ पे आए तो दोनों मुझे साधारण लगते हैं। उन्होंने फटाफट नागों को काट दिया, वो मुक्त हो गए। तो भगवान जब नागपाश से मुक्त हो गए तो उन्होंने कहा कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा ब्रह्मा जी कि मैं कैसे समझूं कि ये राम है। तो शंकर जी के पास जा। शंकर जी बोले कि तू वास्तव में समझना चाहता है तो जा, तू नीचे काकभूषुंडी के पास जा। तो काकभूषुंडी के पास गए तो काकभूषुंडी ने बैठ के उस तरह से सारी कथाएं सुनाई। तो बात यह है कि कथाओं में रुचि का हो जाना साक्षात भगवान का दर्शन होना है। अब कोई कहेगा कि हम बड़े भारी दर्शन करके आए, हमको बहुत अच्छे दर्शन हो गए, हमको ये हो गया। हम ये बात पूछते हैं कि आपको दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया हो गए, क्या हो गया? मूर्छित हो गए, गिर पड़े क्या? क्या दर्शन कर लिया आपने? इन चर्म चक्षुओं से आखिर आप क्या देख पाओगे? तो जो सारे हमारे गुरु वैष्णव क्या कह रहे हैं, जाओ दर्शन करने, कोई बात नहीं है, परंतु कथाओं में रुचि रखो। तो जितने भी महाभागवत हैं सब क्या करते हैं, यमराज ले लो, नारद ले लो, व्यास जी ले लो, सब कथाओं में रमे हुए, तो वो दर्शन कर दिए घूमे फिर तो कुछ काम ही ना करें। आज वहां का टूर, आज वहां का टूर, वहां का टूर।
तो इस तरह से तो ये गरुड़ जी काकभूषुंडी की कथा है। ऐसे हम हनुमान जी हैं, वो अपने जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है आकर बैठ जाते हैं, और खुद स्वयं श्री कृष्ण जहाँ उनकी कथा होती है वहाँ आकर के बैठ जाते हैं। तो इन्हीं कथाओं में हमें सीख रहे हैं कि भक्ति के अनुकूल क्या है और भक्ति के प्रतिकूल क्या है। इतने बीच में थोड़े प्रश्न हैं। सुधा, प्रश्न आरंभ करें, प्रश्नोत्तर। हरे कृष्णा जी। बोलिए सुधा दीदी प्लीज। सॉरी, नहीं आप करो, साधना दीदी करो। साधना दीदी ने बनाए दीदी पहले प्रश्न। साधना जी, साधना आप शुरू कीजिए। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत। सुषमा दीदी आप नाम ले लेंगे। सुषमा आ गई है वापस? हाँ जी दीदी मैं यही हूँ। हाँ ठीक है, मैं ले लूंगी दीदी। थैंक यू दीदी। दीदी पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 253, श्लोक संख्या इसमें लिखा नहीं मैंने। अन्य अन्य शुभ कर्मों के फलगुत्व नगण्यत्व को प्रदर्शित करते हुए देवताओं ने श्रीमद् भागवतम में क्या कहा है? जी पेज नंबर क्या बताया आपने? 253 के 259 259 दीदी। हाँ मोहिनी दीदी। क्या दीदी? क्या? मैं अभी पेज नंबर ही देख रही थी। दोबारा बोलती हूँ दीदी। अन्य शुभ कर्मों के फलगुत्व नगण्यत्व को प्रदर्शित करते हुए देवताओं ने श्रीमद् भागवतम में क्या कहा है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मधु दीदी दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत हरे कृष्णा। ये अन्य अन्य शुभ कर्मों के फलगुत्व मतलब दिखावटी जो वैराग्य होता है, अर्थात नगण्यत्व को प्रदर्शित करते हुए देवता कह रहे हैं भगवान से कि भगवान के बारे में कि श्री कृष्ण परिपूर्ण हैं, मतलब उनके अंदर कोई कामना नहीं है, स्वयं में परिपूर्ण और सम एवं प्रशांत है। ऐसे श्री हरि का जो परित्याग करके भी व्यक्ति अन्य किसी देवता का आश्रय लेकर शास्त्रों में बतलाई गई विधि के अनुसार उन्हें प्रसन्न करने हेतु जो भी शुभ कर्म करता है वे उसी प्रकार का मूर्ख है जैसे समुद्र पार करने के लिए कुत्ते की पूंछ को पकड़ के रखने वाला। ठीक है दीदी। दूसरा क्वेश्चन है सप्तम नामापराध कौन सा है तथा इसके विषय में महाराज प्रहलाद ने क्या बताया है? ये इंदुबाई दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रद्धाहीन व्यक्तियों को नाम का उपदेश देना सप्तम नामापराध है। इस विषय में श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अच्छे और श्रेष्ठ कुल में जन्म, सौंदर्य, तप और किसी को उस परम पुरुष की आराधना करने के योग्य नहीं बताते। केवल दीन व्यक्ति की श्रद्धा ही उन्हें आराधना अर्थात दीनता, दीन की श्रद्धा से ही उत्पन्न भक्ति से जो कि अपने आंचल को उत्पन्न भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए थे और अपने बल पर 60,000 वर्षों तक कुछ नहीं कर पाए। जो कि अपने आंचल को दांतों में दबाकर दबाए हुए थी, लेकिन उसने कृपा तो भगवान के पुकारने से हुई थी उसके ऊपर। द्वादश गुणों से संपन्न ब्राह्मण भी अगर श्रद्धावान दीदी ये तो अगले का हो जाएगा दीदी, इतना ही बहुत है इसमें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के प्रति अश्रद्धालु मूर्ख मायावादी लोगों की उपासना को ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? ये ऐसे हैं आशा जी। दंडवत प्रणाम। भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान श्री कृष्ण अपने आप में परिपूर्ण है, यानी परिपूर्ण का मतलब ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
दीदी जी ने इस श्लोक का हमें अर्थ भी बताया था कि भगवान परिपूर्ण किस स्वरूप में है। कि दीदी ने बताया था कि पूर्ण रूप अवतारी से पूर्ण रूप अवतार स्वयं प्रादुर्भूत होते हैं और पूर्ण अवतारी की लीला से पूर्ति के लिए पूर्ण अवतार निकलते हैं। यानी पूर्ण में से पूर्ण को भी निकाल दो तो वो पूर्ण ही रहता है, वो अवशिष्ट रहता है। और उसमें भी श्री कृष्ण जितने भी अवतार प्रकट लीला होती है समाप्त होने श्री कृष्ण परिपूर्ण ही रहते हैं। और श्री कृष्ण नाम के प्रति अश्रद्धालु जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो मायावादी लोगों की उपासना को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वे तो केवल श्रद्धावान भक्तों के प्रति ही करुणा करते हैं। ठीक है दीदी। अगला क्वेश्चन, जब भक्त अपने को परम प्रिय लगने वाली वस्तुएं पूजा स्वरूप अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करता है तो उसका फल क्या होता है? कुसुम दीदी, कुसुम दीदी। हरे कृष्ण दीदी। कौन 4 नंबर है मैम? हाँ जी, 4th नंबर है। परम प्रिय वस्तु पहले भगवान को अर्पण करने से जीव को भगवान की करुणा उम्मीद होती है, उसी से जीव का कल्याण होता है। जैसे अपने को अगर आम पसंद है तो पहले भोग लगा कर भी खाए। जैसे अपनी पत्नी या पति को भगवान के समीप कहते वो बुद्धि ना रखे। ठीक है दीदी। महाप्रभु ने कौन से रस का आस्वादन किया था? जैसे ज्योति दीदी। हरिता दीदी, दंड प्रणाम। महाप्रभु ने विप्रलंब रस का आस्वादन किया था। ठीक है ठीक है दीदी। हाँ जी। अष्टम नाम अपराध कौन सा है और जीव क्या करने से सब पापों से मुक्त हो जाता है? अष्टम नाम अपराध। अष्टम नाम अपराध कौन सा है? ये कौन बोलेगा? सुषमा दीदी पूछो। ललिता देवी राती। मोहिनी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। अष्टम नाम अपराध है नाम के बल पर पाप करने की बुद्धि। तो इसमें बताया है कि नाम ग्रहण करने से प्रायश्चित का अवलंबन और प्रायश्चित का अवलंबन करने से जीव सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। और यदि आगे कि तो यदि ऐसा सुनने के उपरांत कोई प्रायश्चित के भरोसे पुनः पाप का आचरण करता है तो उसके लिए और क्या प्रायश्चित रह जाता है? सुखदेव गोस्वामी जी से पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज। तो ऐसा प्रायश्चित तो हाथी के स्नान के समान व्यर्थ ही हो जाता है। हाँ था दीदी ये तो इससे आगे वाला था। हाँ वो 6वां और 7वां इकट्ठा पूछ लिया था दीदी, इसलिए उन्होंने ठीक बोले दीदी। श्रीमद् भागवतम में श्री नारद ने निर्लज्ज वांताशी किसको कहा है? वातांशी। आरती दीदी। आरती दीदी। संन्यास आश्रम का परित्याग कर पुनः फिर से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है उसे भारती तुम कहाँ थी इतने दिनों से? दीदी थी तो मैं आपके चरणों में ही, पर थोड़ा सा बुखार हो गया था। अच्छा, काफी दिनों से आवाज सुनाई नहीं आई तुम्हारी। अभी ठीक है ना? अभी ठीक है? हाँ जी अभी ठीक है। ठीक। आज भजन सुनाना। आज कुसुम भी सुनाएगी और आप भी सुनाना। मैं सुनाऊंगी दीदी। अभी मेरी आवाज ठीक आएगी नहीं आपको? थोड़ा सा ना गला खराब है। चलेगा। अगला प्रश्न। दीदी 9वां नामापराध कौन सा है? निरपराध नाम
कैसे किया जाता है के विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को क्या बताया? नमा नाम अपराध। ऐसे है हैंड रेज किया हुआ है इन्होंने। आप बताइए, मुझे नाम नहीं पता इनका। शैला दीदी बोल रहे हो क्या? शैला दीदी के लिए शायद। शैला दीदी आप बताइए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। और सावधानी पूर्वक और आलस्य और विक्षेप होने पर पूर्वक अवहेलना रूप जो वही अपराध है। इसके आगे दीदी इसको पूरा करो। निरपराध नाम कैसे किया जाता है के विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को क्या बताया? श्री सुखदेव महाराज कहने हैं एवं इंद्रिय वृत्ति आदि सभी को एकाग्र करके सर्वत्र सदैव भगवान हरि के नामादि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से निरपराध नाम किया जा सकता है। ठीक है दीदी। 10वां नाम अपराध कौन सा है? शिवानी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी, जो नाम नहीं जपता है उदास रहता है। माला तो हो गई, नाम की महिमा पता चल गई। 16 माला कर तो लिया, कितना करूं, ये सब नाम अपराध हो गए। सही है उत्तर। और मेरे नामापराधी कौन है, उनको परिभाषित कीजिए। पुष्पा दीदी, पुष्पा राघव। शीला दीदी। क्या बात है, आज फिर से उत्तर नहीं दे रहे हो आप लोग। ये तो बहुत ही सरल उत्तर है सर। शालू दीदी। शालू दीदी बोलो। क्वेश्चन नंबर दीदी 11। जी। एक व्यक्ति जो वर्तमान जीवन में और पूर्व जन्मों में जो भी पाप कर आया हो, उन सब पापों से उद्धार इस हरि नाम से ही हो जाता है। नाम ही ऐसा, नाम की महिमा ऐसी महिमा को जानकर जो भी नाम में गति ना करे, देह आत्माभिमान, देह आत्मबुद्धि रखते, वो ही नाम। ये मैंने हरिना इसका दे देना पहले वाले क्वेश्चन को उत्तर। हाँ दीदी, इसका तो सीधा है कि नाम की महिमा को जानते हुए भी मैं और मेरेपन का अभिमान रखकर जो नाम में प्रीति नहीं करते वे नामापराधी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दीदी। अगला क्वेश्चन है 12वां। हरि नाम ग्रहण करने की विधि क्या है? प्रिया दीदी। बोलो फटाफट, अच्छे प्रश्न। ऐसे करोगे तो कैसे होगा। रेवती दीदी। पूजा दीदी। हरे कृष्णा जी, दशरथ प्रणाम। क्वेश्चन हरि नाम ग्रहण करने की विधि क्या है? इसका आंसर है कि जब हम निष्कपट और निष्पराध होकर उत्तरोत्तर संख्या वृद्धि पूर्वक निरंतर हरि नाम का जप करना, नाम का जप करना ही हरि नाम ग्रहण करने की विधि है। कि निष्कपट और निष्पराध होकर जब वृद्धि पूर्वक, यही नहीं कि 16 माला ही करनी है, उसको वृद्धि करनी, बढ़ानी है। 16 या 18 ये करके बढ़ाना, तो नाम जप करना ही हरि नाम ग्रहण करने की विधि है। हरे कृष्ण प्रणाम। हाँ दीदी, निष्कपट रूप से। ठीक है दीदी। अगला क्वेश्चन है नाम ग्रहण की नित्यता का महत्व बताते हुए यमराज ने यमदूतों को क्या आज्ञा प्रदान की? रेवती दीदी, आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए और आंसर दे दीजिए।
सब करते हैं। हरे कृष्ण दंडवतना। यमराज ने दूतों से कहा, हे दूतों, जिसकी जुबान कृष्ण नाम गुण कीर्तन नहीं करती, जिसका चित्त श्री कृष्ण के पाद पद्मों का स्मरण नहीं करता, जिनका मस्तक एक बार भी श्री कृष्ण के लिए नहीं झुकता, ऐसे असत व्यक्तियों की भक्ति कार्यहीन जानकर मेरे समीप लाना। ठीक है दीदी। अगला क्वेश्चन है, चांडाल कुल में जन्म ग्रहण करने वाला भक्त द्वादश गुण विशिष्ट ब्राह्मण से किस प्रकार श्रेष्ठ है? मानती दीदी। दीदी अभी बहुत सारे हैं जिन्होंने नहीं बताया। दीदी विनीता दीदी से पूछ लो, राधा प्रिया के नाम से एक दीदी का हाथ खड़ा हुआ है, सबकी टर्न आ जाए दीदी। हरे कृष्ण दीदी। दीदी चांडाल कुल में जन्म ग्रहण करने वाला भक्त द्वादश गुण विशिष्ट ब्राह्मण से प्रकार श्रेष्ठ है कि वो कहते हैं कि आपके दर्शन से जीवों के अखिल पापों का अवश्य ही नाश हो जाता है और आपके नाम का एक बार स्मरण करने मात्र से चांडाल भी इस संसार से मुक्त हो जाता है। तो जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, जिसने अगर वो हरि नाम नहीं कर रहा, भगवान से विमुख है, तो वो भी मतलब, और एक चंडाल जो है जिसने चंडाल के घर में जन्म लिया है, वो भी अगर हरि नाम कर रहा है तो वो उस ब्राह्मण से कई गुना श्रेष्ठ है। हाँ दीदी, हम इसमें ऐसे कह सकते हैं, यदि उसने अपना मन, वचन, चेष्टा, अर्थ और प्राणों को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया है, तो वह अपने कुल के साथ साथ जगत को भी पवित्र कर सकता है। लेकिन श्रद्धाहीन द्वादश गुण विशिष्ट ब्राह्मण अगर कृष्ण भक्ति के अभाव में है, मतलब कृष्ण भक्ति नहीं करता, तो वो अपने कुल और जगत को तो क्या पवित्र करेगा, वह स्वयं को भी पवित्र नहीं कर पाता। दीदी द्वादश गुण एक बार बता देंगे डिटेल में? हाँ, द्वादश गुण यही सब आ जाएंगे। सहनशील, अमानी मानद, तितिक्षु, नाम गाने सदा रुचि, जो भाव भक्ति में आते ना, शांति, अव्यर्थ कालत्व, ये सब आ जाएंगे। हाँ, ये सब आ जाएंगे। मौन, हाँ, मान शून्यता, ये भी आएगा क्या? शौक्र, दक्ष, अकृत द्रोह, हाँ, याज्ञिक, ये भी आएगा कि शौक्र? ना वो नहीं वो नहीं ये नहीं आएगा ना? नहीं, वो नहीं। ठीक है दीदी, दंडवत प्रणाम। अब दीदी मेरे वाले खत्म हो गए हैं, अब उनके पूछ रही हूँ मैं। हेमा दीदी के, हेमा दीदी के पहला क्वेश्चन है, श्लोक संख्या हेमा का है। दीदी वो आज रूबी दीदी उनके यहाँ गई हुई हैं, तो वो उनको वहाँ लेकर जाएंगी। रूबी, चैतन्य महाप्रभु का जो स्थान है, रूबी वहाँ गई है, वो रांची में। हाँ जी, अच्छा, झारखंड। हाँ, बहुत सुंदर स्थान है जी। तुम लोग भी कभी होके सराग आना। और विराग गुरु किसे कहते हैं? राधा प्रिया दीदी। दीदी मैं बताऊँ, मैं देखी कुछ नहीं। मोहिनी, हाँ मोहिनी दीदी आप बोलिए। मोहिनी दीदी से अनुराधा पूछोगी? दीदी से पूछो। मोहिनी दीदी ने तो 2 बचा चुकी हैं। अनुराधा खंडेलवाल आप बोलो। हरे कृष्ण करना पड़ा सबको। यानी सराग और बैराग, जिनको लोभ होता है, आसक्ति होती है, उन्हें अपने धन की, प्रतिष्ठा की बहुत सारी कामनाओं के साथ जीते हैं। वो खुद तो विरक्त होते नहीं है और फिर भी अपने शिष्यों को क्या विरक्त की शिक्षा देंगे। उनको तो अपने संसार की सुखों में आसक्ति होती है। और वैराग वाले, उन्हीं को गुरु बनाना चाहिए। जो त्यागी होते हैं, उनका संसार से सब कुछ छूट चुका होता है, यानी उनमें आसक्ति नहीं होती है और वे भगवान परम ब्रह्म की सुख की अनुभूति में डूबे रहते हैं हमेशा, यानी आनंद में डूबे रहते हैं। अगर अगर गृहस्थी वाले उनके पास जाएंगे तो उनको बस सांत्वनाएं देंगे कि जो भी कुछ करेंगे भगवान अच्छा ही करेंगे। दीदी इसमें हम ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं क्या कि ये व्यक्तियों को दुखालय से निकालकर भगवान की ओर मुड़ने की प्रेरणा देते हैं? हाँ, कह सकते हैं कह सकते हैं ना हाँ दीदी? हाँ हाँ।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन तथा नाम का एक बार भी स्मरण मात्र से क्या हो जाता है? ये पी से है, रेड कलर के पी में, मुझे इनका नाम नहीं पता दीदी, आप बताइए। हरे कृष्ण ने दंपत प्रणाम पूजा। बताइए दीदी। बोलो बोलो। और प्रभु जी बताएं, योगेश प्रभु जी। योगेश प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को आप। अच्छा। आपने, हाँ जी। आपके दर्शन से जीवों के अखिल पापों का अवश्य नाश हो जाता है। आपके नाम का एक बार स्मरण करने मात्र से चंडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। ठीक है प्रभु जी। थर्ड क्वेश्चन है, महाराज रथु श्री भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? योगिता दीदी से पूछ लो दीदी। मैं बताऊँ, मैंने भी हरे कृष्ण दीदी दंड प्रणाम। महाराज पृथु कहते हैं, आपके श्री चरण कमलों का आसव मकरंद नहीं है, मैं उसके लिए कभी भी कोई भी कामना नहीं करता। आपके मध्य भक्तों के हृदय से निश्चित हो जो हरिनाम है, उसे श्रवण करने के लिए मुझे अयुद्ध 10,000 करण प्रदान कीजिए। मेरी तो बस यही प्रार्थना है। ठीक है दीदी। अब चैप्टर 14 के हैं और श्लोक संख्या 1 से 6 का, जिसमें पहला क्वेश्चन है, श्री मध्वाचार्य की परंपरा में जिन्होंने प्रतिष्ठा के भय के कारण एकांत में भजन किया था और उनके द्वारा सेवित विग्रहों के नाम बताएं। दीदी राधा प्रिया दासी दीदी से पूछ राधा लो। प्रिया दासी बोल दीजिए। वो क्लास ही छोड़कर चली गई। क्या बोलूं? कौन बोल रही है सत्यवती दीदी? चौहान दीदी से पूछ लीजिए। सत्यवती चौहान दीदी बोल दीजिए। हरे कृष्ण दीदी। दीदी कौन सा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है दीदी। जी दीदी पहला। श्री मध्वाचार्य की परंपरा में उज्जवल नक्षत्र स्वरूप उन श्री महाजन पुरी का भजन करता हूँ जिन्होंने प्रतिष्ठा के भय के कारण एकांत में भजन किया था। हरे कृष्ण दीदी। जल्दी आपको दीदी और भी है ना इसका, उनके द्वारा सेवित विग्रह के नाम बताइए। और दीदी ने इसके बारे में और भी कुछ बताया था। दीदी का बताया हुआ तो मैं भूल ही जाती, दीदी बिल्कुल याद नहीं रहती मुझे। ये नीचे आप ही परब्रह्म हैं, आप ही परम पुरुष हैं, प्रत्येक भक्ति के अनुकूल नहीं दीदी नहीं। ये दीदी फिर उसमें तो इतने ही दीदी हमारे पास है, और तो मुझे पता। आशा दीदी आप बताइए, आपने रेस हैंड किया हुआ। आशा दीदी। दंडवत प्रणाम दीदी। दीदी जी ने बताया था कि श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी को जब गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हुए थे ठाकुर जी, तो उनका नाम था गोपाल जी, गोवर्धन नाथ, श्रीनाथ जी, माधवेंद्रपुरी पाद, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, हाँ जी, श्रीनाथ जी। और फिर माधवेंद्रपुरी पाद जी को कहा था कि पहले तो सेवा पूजा करते थे, फिर उनको आदेश हुआ कि आप हमारे लिए मलय चंदन लेकर के आओ। तो माधवेंद्रपुरी पाद जी खीर चौरा जब गोपीनाथ में पहुंचे, तो वहाँ उनके मन में ये अभिलाषा जागृत हो गई कि अगर मुझे थोड़ा सा ये अमृत केली का प्रसाद मिल जाता तो मैं भी अपने ठाकुर जी को ऐसा ही भोग लगाता हूँ। तो ठाकुर जी ने उनके लिए एक खीर का जो कटोरा था वो चोरी कर लिया और अपनी धोती के नीचे छुपा दिया, पीताम्बर के पीछे, पीताम्बर के पीछे। हाँ जी, हाँ जी। और फिर उनको स्वप्न में पुजारी को कहा कि ये मेरा प्रिय भक्त है माधवेंद्रपुरी पाद, उनको ये आप प्रसाद दे दीजिए। तो माधवेंद्रपुरी पाद जी को जब सुबह आवाज लगाते लगाते जब उनके पास पहुंचे, तो माधवेंद्रपुरी पाद जी के आंखों में आंसू आ गए कि देखो भगवान ने मेरे लिए खीर की चोरी की है, पर अब मुझे अब यहाँ रहना नहीं है, क्योंकि सबको पता लग जाएगा कि मेरे लिए ठाकुर जी ने चोरी की है और मैं प्रतिष्ठा की आशा, मतलब प्रतिष्ठा की कामना मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए नहीं। और उन्होंने उस खीर प्रसाद को भी पाया और जो उसके कटोरे के जो टुकड़े थे उनको भी खा लेते थे और थोड़ा सा अपना थैले में रख के वो जगन्नाथपुरी के लिए चले गए। और जब पुरी से मलय चंदन लेकर के आए
तो ठाकुर जी ने कहा कि अब मुझ और श्रीनाथ में कोई भेद नहीं है, आप ये चंदन मुझे ही अर्पित कर दो। तो ऐसा आदेश प्राप्त करके माधवेंद्र पुरीपाद जी ने वही उनको चंदन अर्पित कर दिया। तो दीदी मैं भी भाग्यशाली हूँ कि मैंने भी माधवेंद्र पुरीपाद जी की समाधि का दर्शन किया है और खीरचरा गोपीनाथ जी का भी दर्शन। हाँ, माँ मादनपुरी की समाधि है, राइट। हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन है दीदी, प्रत्यक और पराग स्रोत किसे कहते हैं? अनीता त्यागी दीदी। दीदी मैं बताऊँ? हरे कृष्णा दीदी को प्रणाम दीदी। दीदी प्रत्यक है दीदी, तो प्रत्यक है दीदी वो बताती है दीदी। तो जो दीदी भक्ति के अनुकूल है दीदी वो प्रत्यक है, और जो भक्ति के प्रतिकूल है दीदी वो है दीदी, क्या पूछा दीदी आपने? पराग स्रोत। पराग को प्रत्यक। दीदी जो भक्ति के अनुकूल है दीदी वो तो प्रत्यक है, और जो भक्ति के प्रतिकूल है दीदी वो पराग है। ठीक है दीदी। माता देवहूति श्री कपिल देव भगवान की वंदना किस प्रकार करती है? प्लीज सब अपने हाथ हैंड्स डाउन कर लो ऐसे। सुषमा दीदी को पता नहीं चल रहा है, किसने नहीं बताया? शीला दीदी बताएंगे। दीदी मैंने नहीं बताया कोई भी। हाँ तो बताओ। बता दीजिए पूजा दीदी। दीदी राधा प्रिया। राधा प्रिया दीदी। माता देवती कपिल देव से कहती है, भगवान आप ही परम ब्रह्मा है, आप ही परम पुरुष है। प्रत्येक स्रोत के द्वारा जो भक्ति के अनुकूल है, प्रत्येक स्रोत के द्वारा ही आपको अनुभव किया जा सकता है। आप अपने प्रभाव के द्वारा समस्त गुण प्रभाव को ध्वंस करके वर्तमान रहने वाले हैं। आपका नाम श्री कपिल है। आप वेद गर्भ हैं, अर्थात पहले के समय आपके ही उदर में वेद अवस्थित थे। आप में श्री विष्णु शासक विराजमान है, अर्थात आप में श्री विष्णु का शासक आवेश होने के कारण आप श्री विष्णु के आवेशा अवतार हैं। मैं आपकी वंदना करती हूँ। हरे कृष्ण। क्या त्याग नहीं करने पर भक्ति नहीं होती है? शीला दीदी से पूछ लो दीदी। शीला दीदी। शीला बोलो। कोई और? दीदी मैं बोलूं? ललिता देवी दासी दीदी। दीदी चित्त प्रतिकूल अर्थात भक्ति के प्रतिकूल का त्याग न करने पर भक्ति कभी भी साधित नहीं होती। ठीक है दीदी। अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को शरणागति के विषय में क्या बताते हैं? सीमा दीदी से पूछ लो दीदी। सीमा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से शरणागति के विषय में कहते हैं, भक्ति में शरणागति नितांत आवश्यक है। हरे कृष्णा दीदी। धन्यवाद। आगे और भी बताओ ना दीदी। इसमें दीदी ये तो बड़ा है ना, इसमें तो बहुत कुछ बता सकते हो आप। नहीं बता रही हूँ। तुम श्रुति और स्मृति के प्रेरणादायक वाक्य विभिन्न निषेध श्रवण योग एवं आदि सभी विषयों का परित्याग करके सभी प्राणियों के अंतर्यामी स्वरूप केवल मात्र मेरी अर्थात श्री कृष्ण स्वरूप की अनन्य शरण ग्रहण करो। यदि तुम संपूर्ण रूप से ऐसा कर पाए तो तुम बुद्ध में अवस्थित होकर मेरे द्वारा अभय प्राप्त करोगे। हरे कृष्णा दीदी। धन्यवाद। ठीक है दीदी। शरणागति के लक्षण बताएं, ललिता देवी दासी दीदी। हरे कृष्ण दीदी। जी दीदी, शरणागति के 6 लक्षण हैं। प्रतिकूल का वर्जन, अनुकूल मात्रा का स्वीकार करना, एकमात्र श्री कृष्ण की ही मेरी रक्षा करने वाले हैं ऐसा विश्वास, दृढ़ विश्वास रखना, और श्री कृष्ण को ही अपना एकमात्र प्रतिपालक मानना। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं और मेरा सब कुछ श्री कृष्ण का ही है। ये दैन्य है, ये इसको दैन्य कहते हैं ना, दैन्य। मैं सर्वापेक्षा दीनहीन हूँ, सबसे ज्यादा दीनहीन हूँ। ये शरणागति की लक्षण।
है दीदी। अगला क्वेश्चन है स्थान प्रतिकूलता के विषय में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को क्या बताते हैं? सुधा दीदी। मैं बोलूं दीदी? मैं पुष्पा बोलूं दीदी? मैं दीदी सुधा दीदी को बोलने दो, आपसे पूछा था आपने तब बोला नहीं, अब अगला बोलना आप। सुधा दीदी बोलने दो दीदी उनको। पुष्पा दीदी आप बोल लीजिए, कोई बात नहीं, बोलिए आप। स्थान प्रतिकूलता के विषय में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि विषयी लोगों का स्थान भक्ति के प्रतिकूल होता है, उसको अवश्य ही परित्याग कर देना चाहिए। ये कहना दीदी? यही है दीदी। और भी बताओ, और भी बताओ। और भी दीदी मैंने तो इतना ही लिखा हुआ था इसमें। इसका आगे का बोल दो। श्री कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी प्रवाहित नहीं होती, जिस स्थान पर श्री कृष्ण आश्रित भक्त लोग नहीं रहते, जिस स्थान पर कृष्ण कीर्तन रूपी महोत्सव नहीं होता, वह स्थान यदि इंद्रलोक भी क्यों ना हो, वो सब परित्याज्य हैं। वहाँ वास नहीं करना चाहिए, वहाँ नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दीदी। श्री नारद मुनि ने मणिग्रीव और नल कुबर को किस प्रकार बताया कि जड़ विषय स्थान प्रतिकूल होते हैं? सुधा दीदी आप बोल दीजिए। हाँ जी, हरे कृष्णा दीदी, नंबर सुनाओ। नारद जी कह रहे हैं कि जहाँ इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जड़ विषयों का सेवन होता हो, वहाँ बुद्धि का नाश करने वाली अन्य रजोगुणी वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वहाँ तो सहजता से ही धन का अहंकार प्रस्तुत रहता है। फलस्वरूप श्रेष्ठ कुल में जन्म, ऐश्वर्य संपन्न परिवार का अभिमान, अवैध स्त्री का संग, जुआ खेलना, शराब सेवन, धूम्रपान आदि अपने आप ये दुर्गुण आ जाते हैं। जिस स्थान पर अजितेंद्रिय लोग देहात्म बुद्धि कर निर्दयता पूर्वक अपनी उदर पूर्ति के लिए प्राणी की हिंसा करें, उन सब स्थानों का सदा सर्वदा के लिए परित्याग कर देना चाहिए। जैसे दीदी कई बार कहती है मीट, अभी मैंने तुमको खा लिया, बाद में मैं तैयार हूँ तुमको खाने के लिए। हम जिनको नोच के खाते हैं वो अपने लंबे लंबे बड़े बड़े नुकीले नाखूनों से ऊपर जाकर हमारा ही इंतजार करते हैं कब आए और मैं इसको कब नाश कर डालूं। हरे कृष्ण। अगला क्वेश्चन है दीदी। इस शरीर की क्या गति होती है? एक दुर्गावती दीदी के नाम से है दीदी, उनसे दुर्गावती दीदी आप बोलिए। नहीं बोल रही है दीदी। अगर कोई बच गया है तो पहले वो अपना बता दे जिसने अब तक नहीं दिया। दीदी मैं बोलूं? दीदी एक मिनट, जिसने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया हो, अगर कोई ऐसा है तो बता दीजिए। अब पूछ लो दीदी किसी से भी। दीदी मैं बोलूं? योगिता दीदी से पूछिए। योगिता दीदी ने जवाब नहीं दिया। दीदी बोलिए योगिता दीदी, अनम्यूट करिए। जी दीदी, 9वां क्वेश्चन है, इस शरीर की गति में को सुनो। जीवित अवस्था में जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव इत्यादि नामों से पुकारते हैं, मरणों उपरांत वही कृमि या विष्ठा बन जाता है अथवा भस्म के रूप में परिणत हो जाता है। ठीक है दीदी। लास्ट क्वेश्चन है दीदी हमारी क्लास का। इस शरीर के लिए अन्य प्राणियों से द्रोह करने से क्या होता है? इंदु वाही दीदी ने दिया तो उत्तर दिया था। हिना जा दीदी सबका नंबर आ चुका, उनका भी आ चुका था, योगिता दीदी का भी। मेरे हिसाब से कोई नहीं बचा है, हमने किसी को नहीं छोड़ा है। ज्योति दीदी आप बता दीजिए, आप बहुत देर से कह रहे हैं। क्योंकि इसमें है कि जो अपने लिए तो किससे द्रोह करता है तो उसको नरक में ही जाना पड़ता है, क्योंकि अपने आत्मा के लाभ के लिए विरोध करना बहुत अपना स्वार्थपूर्ण है, तो उसको नरक में ही जाना पड़ेगा हमेशा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आपकी तरफ से दीदी सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। सीधे प्रश्न थे, अच्छे प्रश्न थे, बढ़िया प्रश्न बने। ठीक है, ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया है। तो श्रीमद् भागवती 356 भागवत कथा रेखा मिश्रा दीदी ने करनी थी, सप्तदशो अध्याय 17वां अध्याय 3 स्कंद, लेकिन वो मुझे भी ग्रुप में दिख नहीं रही है,
हालांकि मेरी उनसे 2-4 दिन से लगातार बात चल रही थी, कल भी मेरी उनसे बात हुई थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पर उन्होंने कहा था वो कथा कर लेंगे और अभी वो ग्रुप में नहीं है, तो हो सकता है कि उनकी तबीयत ठीक ना हो। तो इस अध्याय को मैं ही कर रही हूँ दीदी। 17वां अध्याय है ये, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय। पृष्ठ संख्या है 585। देखा दीदी, हो आप क्लास में? नहीं हो ना? रेखा मिश्रा। हरे कृष्णा दीदी नहीं है रेखा दीदी। मुझे भी नहीं दिखती हूँ। ठीक है, मैं कर रही हूँ। अभी तक की कथा में हमने ये सुना, मेरी आवाज साफ आ रही है ना दीदी? दीदी पेज नंबर दोबारा बताना। 585 585। अभी तक की कथा में हमने सुना कि संध्या काल में दिति और कश्यप मुनि के संग से दिति ने जो गर्भ धारण किया, उसमें ही वैकुंठ से पतित भगवान के 2 पार्षद जय और विजय ने प्रवेश किया था। कश्यप मुनि से समागम के फल के बारे में सुनकर दिति बहुत घबरा गई, क्योंकि ऋषि ने बता दिया था कि दोषपूर्ण समय में गर्भ धारण करने के कारण 2 अमंगल स्वरूप पुत्र उत्पन्न होंगे, जो कि भगवान के विद्वेषी होंगे और त्रिभुवन वासियों को बार बार पीड़ित करेंगे। लेकिन ये पता चलने पर कि इन दोनों का ही वध स्वयं श्री विष्णु वराह और नरसिंह अवतार लेकर करेंगे और दिति एक भगवत भक्त पौत्र की दादी भी बनेंगी, तब वह थोड़ी आनंदित हुई और श्री विष्णु द्वारा ही उसके दोनों पुत्रों का विनाश होगा, ये जानकर वो थोड़ा प्रफुल्लित भी हुई। अब आगे मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं कि दिति के गर्भ में प्रवेश करते ही उन दोनों असुरों के तेज से देवताओं का भी तेज फीका होने लगा। देवताओं के कारण जानने पर ब्रह्मा जी ने उनको सारी बात बताई। इस तरह देवता शंका रहित होकर स्वर्ग लौट गए। इधर साध्वी दिति अपने पति के वचनानुसार देवताओं के प्रति होने वाले अपराध को जानकर शंकित रहती। उसने 100 साल का गर्भ पूरा होने पर 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। उनके जन्म लेते ही स्वर्ग, पृथ्वी एवं अंतरिक्ष में उपद्रव होने के कारण लोग बहुत भयभीत हो गए थे। पृथ्वी कांपने लगी, उल्कापात के साथ साथ वज्रपात होने लगा। आकाश में पुच्छल तारे जो अनिष्ट सूचक होते हैं वो दिखने लगे। तेज आंधी ने विशाल वृक्षों को उखाड़ना शुरू किया। आकाश में भयंकर बिजली चमकने लगी। घनघोर बादलों ने सब प्रकाश को ढक लिया। समुद्र में ऊंची ऊंची भयंकर तरंगे उठने लगी, जिससे सभी जलचर भयभीत हो गए। सरोवर, नदी सभी में इस उपद्रव के कारण कमल सूख गए। राहु से ग्रस्त सूर्य, चंद्रमा दिखने लगे। पर्वतों की गुफाओं से रथ चक्र की घरघराहट जैसा भयंकर शब्द सुनाई देने लगा। जहां तहां गीदड़, उल्लू और कुत्तों के रोने जैसे भयानक ध्वनि सुनाई देने लगी। आगे मैत्रेय ऋषि बोल रहे हैं, हे विदुर, गधे झुंड बनाकर खुरों से जमीन खोदने लगे और इधर उधर दौड़ने लगे। ये देखकर और सुनकर पक्षी घोंसलों से उड़ने लगे। किरकों में बंधी गायें, बैल बार बार मलमूत्र त्यागने लगे। गायें इतना डर गईं कि उनके कानों से उनके थनों से रक्त युक्त दूध निकलने लगा। सभी देव प्रतिमाएं अश्रुपात करने लगी। इन सब भयंकर उत्पातों का कारण न जानने के कारण प्रजा को लगा कि अब विश्व में प्रलय होने वाली। इधर इन दोनों ही दैत्यों का विकास 2 बृहद पर्वतों के समान होने लगा। शरीर पत्थर के समान कठोर होने लगा। इनके मुकुटों का अग्रभाग जैसे स्वर्ग को स्पर्श करने लगा। पृथ्वी पर एक एक कदम रखने पर भूकंप होने लगता था। कमर की गर्दनी सूर्य के प्रकाश को भी मात देती थी। प्रजापति कश्यप ने दोनों पुत्रों का नामकरण किया। जो दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ, उस ज्येष्ठ पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप, और जो दिति के गर्भ से पहले निकला, उस कनिष्ठ पुत्र का नाम हिरण्याक्ष रखा। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से मृत्यु रहित वर प्राप्त कर दिक्पालों के साथ तीनों लोगों को पहले ही अपने वश में कर लिया था। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष एक दिन हाथ में गदा ले युद्ध का अवसर ढूंढते हुए स्वर्ग जा पहुंचा। हिरण्याक्ष का वेग बहुत ही भयंकर और असहनीय था। दोनों पैरों में सोने के मुकुट, गले में वैजयंती माला, कंधे पर विशाल गदा और अपने शारीरिक बल एवं मनोबल से साथ ही साथ ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वो गर्वित, निरंकुश और निर्भय हो गया। उसे देखकर सभी देवता ऐसे छिप गए जैसे गरुड़ को देखकर सर्प छिप जाते। जब उसने देखा कि सभी देवता उसके तेज के कारण डरकर छिप गए हैं, तो वह भीषण गर्जना करते हुए स्वर्ग से लौट आया
और जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से मतवाले हाथी के समान गहरे और भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र में प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने समुद्र में प्रवेश किया तो उसके प्रताड़ित न करने पर भी सभी जल जंतु दूर भाग गए। मैत्रेय ऋषि आगे कह रहे हैं, हे विदुर, बहुत वर्षों तक मैं समुद्र में विचरण करता रहा, पर किसी प्रतिपक्षी योद्धा को ना पाकर वह अपनी लौहमयी गदा से समुद्र की प्रचंड तरंगों पर बार बार प्रहार करने लगा। इसके बाद वह विचरण करता हुआ वरुण देव की विभावरी नामक पुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के पालक तथा जलचरों के अधिपति वरुण देव को देख बड़े गर्व से मानो उपहास कर रहा हो ऐसे उनको प्रणाम किया और नीच के समान व्यंग्य करते हुए कहने लगा, हे महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा दान दी। आपने तो कई महायशस्वी और वीरता का अभिमान करने वाले दुर्बुद्ध व्यक्तियों को पराजित किया है। आपने दैत्य दानवों को पराजित कर राजसूय यज्ञ का भी अनुष्ठान किया था। अब उसी कीर्ति का संरक्षण करते हुए मुझसे युद्ध कीजिए। उसके इस उपहास पर जल के अधिपति वरुण देव को बहुत क्रोध आया, पर अपने क्रोध पर नियंत्रण कर उन्होंने कहा, हे दैत्यराज, हमें अब युद्ध में कोई रुचि नहीं रह गई। एक पुराण पुरुष विष्णु के अतिरिक्त मुझे ऐसा कोई नहीं दिखाई पड़ रहा जो तुम्हारे साथ युद्ध कर तुम्हें संतुष्ट कर सके। तुम्हारे समान वीर उनकी ही स्तुति करते हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ, क्योंकि वही तुम्हारी कामना को पूर्ण कर सकते हैं। तुम जैसे ही उनके पास जाओगे वैसे ही तुम्हारा गर्व शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और तुम युद्ध क्षेत्र में कुत्तों आदि से गिरकर वीर शैया पर शयन करोगे। भगवान साधुओं पर कृपा करने के लिए और तुम्हारे समान दुष्टों का विनाश करने के लिए ही नरसिंह वराह आदि रूप धारण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत अच्छी बात है। दीदी को ढूंढती रह गई दीदी, और मैंने गुरु वर्गों को प्रणाम नहीं किया, तो मैं सभी गुरु वर्गों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी शिक्षा गुरु दीदी आपके भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। इसमें कुछ मुझसे अपराध हुआ तो मुझे क्षमा करें। हरे कृष्ण। अच्छा हुआ कथा का क्रम संभल गया है ना। कीर्तन भारती, तुम्हारी सामर्थ्य तो तुम गाओ, उसके बाद कुसुम गाएगी। हाँ जी दीदी। हरे कृष्णा पंडित प्रणाम। भज भज हरि मन दृढ़ करी, मुखे बोलो तारना। भज भज हरि मन दृढ़ करी, मुखे बोलो तारना। ब्रजेंद्र नंदन गोपी प्राण धन, ब्रजेंद्र नंदन गोपी प्राण धन, भुवन मोहन श्याम। कखन मरिबे किन्मुनि तरिबे, विषम शमन लागे। जहाँ प्रतापे भुवन काटे, जहाँ प्रतापे भुवन काटे, न जानी मरबे पाके। भज भज हरि मन दृढ़ करी, मुखे बोलो तारना। कुल धन पाया उन्मत हैया, अपना के जन बाण। शमुनेर दूते धरि पाए, शमुनेर दूते धरि पाए, हाथे बांधिया करी बेचारा। भज भज हरि मन दृढ़ करी, मुख बोलो तारना। भजती सती किव नीच जाति, जय हरि नाही भाजे। तब जनमिया धनिया
तब जनमिया गमिया भ्रमिया रौरव नर के माजे भज भज हरि मन दृढ़ करी मुख बोलो तार नाम ये दास लोचन भावे अनुक्षण मिछाई जन्म हरि नाम भजिनो विषय मजिनो हरि नाम भजिनो विषय मजिनो हृदय रहल शयन भज भज हरि मुख बोलो तार नाम ब्रजेंद्र नंदन गोपी प्राणधन ब्रजेंद्र नंदन गोपी प्राणधन भुवन मोहन श्याम भज भज हरि मन दृढ़ कर मुख बोलो तार जय निताय जय गौर जय निताय जय गौर। हरे कृष्ण। ठीक है कुसुम, तुम आज गाओगी कल गाओगी? जैसा आप बोलेंगे दीदी, आज भी गाऊंगी तो आज भी गा सकती हो, गाओ। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया तेरा नदी हो बैठा तुम्हारो चरणों में आसिया छिया बोली दो तुझको कथा भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया तेरा नदी हो बैठा जमाने जहाने शिलानो जहां दिशानो बंधनो पासे একবার প্রভু দেখা দিলেন বলছিল এদিন কাছে কখনো ভাবিল জন্ম পাইয়া করিব ভজন পাবো কখনো ভাবিল জন্ম পাইয়া করিব ভজন পাবো জনম হইল করি মায়া গান না হইল জনম পাবো ভুলিয়া তোমারি সংসারে আসিয়া কে নাম দিল কথা আদরের ছেলে স্বজনের কোলে আসিয়া কাটানো কালো জনক জনমনি স্নেহেতে ভুলিয়া সংসার লাগিল ভালো ক্রমে দিন দিন বালক হইয়া খেলিল বালক সহ আরো কিছুদিন জ্ঞান উপজিত পাঠ পড়িহ ভুলিয়া তোমারি সংসারে আসিয়া কে কানাবিল লেখা বিদ্যার গরবে ভ্রমি দেশে দেশে ধন উপার্জন করি স্বজন পালন করিয়া তোমার তোমার
पद को अखोलो भगति विनोद भागिया कातर होती ना बोझिया तोरी বিনোদী ভাগেলো এখনো কি হবে তোরবি বলিয়া তোমারি সংসারে আসিয়া এই নানাবিধ ব্যথা তোমারও চরণে আসিয়াছি বলিব দুঃখেরও কথা जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति हरे कृष्णा। अर्थ आता है तुम्हें इसका? हाँ बोल दीजिए। हे प्रभु, मैं आपको भूल कर इस संसार में आकर नाना प्रकार के दुखों से जर्जरित हो रहा हूँ, इसलिए आपको अपने कष्टों को बताने के लिए ही मैं आपके श्री चरण कमलों में आया हूँ। प्रभु, जब मैं माता के गर्भ में अत्यंत ही दुष्कर बंधनों से बंधा हुआ था, उस समय आप मुझे एक बार दर्शन देकर अंतर्धान हो गए। तब मैंने विचार किया कि जन्म ग्रहण कर मैं आपका भजन करूँगा, परंतु जन्म ग्रहण करते ही मैं माया के जाल में फंस गया और अपनी प्रतिज्ञा को भूल गया। अपने माता पिता एवं स्वजनों को अत्यंत ही प्यारा होकर उनकी गोद में हंसते हुए समय बिताने लगा। माता पिता के स्नेह से सब कुछ भूलकर मुझे संसार अच्छा लगने लगा। तत्पश्चात धीरे धीरे मैं बाल्य अवस्था में आकर बालकों के साथ खेलने लगा। फिर कुछ दिन पश्चात विद्या अर्जन कर विद्या के अभिमान से देश विदेश में भ्रमण कर धन उपार्जन करके निर्दिष्ट चित्त होकर स्वजनों का पालन करने लगा। इस प्रकार हे हरि, मैं आपको भूल गया। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कातर स्वर से रोते रोते निवेदन कर रहे हैं, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपका भजन नहीं किया, मेरा सारा समय व्यर्थ ही चला गया, परंतु अब तो वृद्ध अवस्था आ गई है, अब मेरी क्या गति होगी। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हो गया पूरा? हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।